ओम ओम। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सोमनामीमहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आर्य समाज ललितपुर मेहरोनी के मंत्री जी और प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्वज्जन और मातृशक्ति आर्य बंधु, आज 26 जुलाई हम याद करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल के युद्ध में विजय प्राप्त की और इस देश को बचाया और कहा कि 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना के कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चुंगल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन है उन शहीदों को याद करने का, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आज का जो गीत है उन शहीदों को ही समर्पित, क्योंकि वो देश की के लिए दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हुए लड़ते हुए शहीद होते हैं। तो उनकी कुर्बानी याद रखें। उनके साथ साथ उनके परिवार की भी कुर्बानी है, जो अपने पति को, अपने बेटों को खोती हैं, वो माताएं, वो बहनें। आइए उन शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत सुंदर एक गीत, इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा उठाए रखना इन शहीदों का ही काम है। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। मैं कब से तरस रहा था, ये तिरंगा तन को छू ले। इतनी सी खुशी के बदले चाहे सारा जीवन ले ले। ऐसे अवसर पाने को मिल जाए जन्म दोबारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि,
रखने को फिर सींच दिया लहू सारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। तेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा तेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा, तुझे हिंद का नाम कहेगा। ऐसे पावन वीरों के चरणों में नमन है हमारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। हाथों में तिरंगा प्यारा, तेरी गोद का मुझको सहारा। जय जय हो भारत भूमि, जय जय हो भारत माता। जय जय हो भारत माता। बोलिए भारत माता की जय। ओम। भारत माता की जय। आइए मुनि जी, वंदे मातरम। ओम 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 सर्वोपनस्तु गावो गो भद्रात् गोपाल नंदना पाठो बत्सो सुधीर भोक्ता दुर्गम गीता मतम महत। हमारे बीच में चल रहे आचार्य श्री प्रेम प्रकाश जी शास्त्री के द्वारा गीतामृत का जो पान चल रहा है, उसका तृतीय दिवस मैं सम्माननीय आचार्य जी को नमस्ते करते हुए बहन हमारी कविता आर्या जी, सभी मातृशक्ति और महान भाव सभी के लिए सादर नमस्ते। और मैं बड़े सम्मान के साथ में हृदय की गहराइयों से आपका अभिवादन करती हुई आमंत्रित करता हूँ कि हमारे सम्मानीय शास्त्री आए और आज का पुनः तृतीय दिवस का गीतामृत हम लोगों के बीच में रखें, जिसका रसास्वादन हम सब लोग करें। सम्मानीय आचार्य प्रकाश शास्त्री। ओम। सभी को सादर नमस्ते, सभी को वंदन, सभी का अभिनंदन। सम्माननीय मुनि जी और आदरणीय लखनलाल जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हमारे मध्य में आचार्य सोमदत्त शास्त्री जी जुड़े हुए हैं और ये पश्चिम उड़ीसा में जो आर्य समाज की गतिविधि है उसको चलाने में इनका अहम योगदान है। साथ ही हम परिवारों को कैसे वैदिक विचारधारा से आर्य विचारधारा से जुड़ें, तो मैं ये समझता हूं कि अगर उनको जो है 2 मिनट का समय दे दिया जाए तो ज्यादा प्रासंगिक होगा। उसके पश्चात जो है मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। आइए आचार्य सोमदत्त जी। सोमदत्त जी शास्त्री, सोमदत्त शास्त्री जी अपना माइक खोल लीजिए। गुरुकुल गौतम नगर के स्नातक हैं जी। आचार्य सोमदत्त जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। आचार्य सोमदत्त जी, मैंने आपको पोस्ट भी बना दिया, खोल लीजिए। आप टच करिए, खुल जाएगा। आचार्य सोमदत्त जी, चलिए आचार्य जी मुझे। हाँ, आवाज नहीं आ रही है?
आचार्य सोमदत्त जी, जी अभी नहीं खोल सोमदत्त पाए। जी, आचार्य सोमदत्त जी वो नहीं खोल पा रहे, आप आगे बढ़ाइए फिर देख लीजिए जब आ अच्छा। जाए। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस भारत को समझो अभियान समिति के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय राकेश कुमार जी आर्य, सम्माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और हम सबको वेद की धारा से, ऋषि के मिशन से जुड़ने वाले आदरणीय लखनलाल जी आर्य, जिनका सुंदर भजन प्रायः हम सुना करते हैं, ऐसी सुमधुर अंतरराष्ट्रीय भजनोपदेशिका सम्माननीय कविता जी आर्या, चंद्रकांता जी, दया आर्या जी और हमारे मध्य जो बहुत ही सुंदर अपनी समीक्षा करते हैं आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, अन्य समस्त महानुभाव जिनका भी नाम मैं भूल रहा हूं, उन सभी को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और समस्त सुधी श्रोतागण जो इस श्रृंखला में, विचार श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। और मैं तो यह समझता हूं, मेरा अपना यह एक मानना है कि वास्तव में जो अपना एक बहुमूल्य समय निकाल करके यह जो 1-1.5 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सब के सब जो है तपस्वी हैं, तपः पूत व्यक्ति हैं। अन्यथा तो प्रायः हम देखते हैं कि लोगों को समय ही नहीं मिलता। लेकिन जितने भी इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और समय निकाल रहे हैं, वे सब के सब जो है वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। आइए हम विगत 2 दिनों से गीता के बारे में, गीता से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आइए आज हम थोड़ी सी चर्चा करें। गीता का जो 11वां अध्याय है, वह योगीराज श्री कृष्ण जी के योग बल का प्रतीक है। उस योग बल के माध्यम से वे अर्जुन को वह जो परमपिता परमेश्वर है, जो कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उस सर्वशक्तिमान के विराट रूप का जो है दर्शन कराया है, जिसको हम विश्व रूप भी कहते हैं। तो इस विश्व रूप की चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करें। मुझे एक प्रसंग याद आता है, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, गुरुकुल प्रभात आश्रम में, तो उस समय हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव, उनके साथ चौगामा क्षेत्र में एक यज्ञ करने के लिए हम लोग गए।
और वहां पर मैं आप लोगों को बिल्कुल यह आंखों देखी घटना बता रहा हूं और इसमें कोई भी काल्पनिक या अतिशयोक्ति वाली बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग 4 ब्रह्मचारी वहां पर नंगला कनबाड़ा नाम का एक गांव है चौगामा क्षेत्र में, और उस गांव में मैं समझता हूं यह अगस्त सितंबर का महीना था और 1977 या 78 की बात है, बहुत पुरानी बात है। वहां गांव में वृष्टि नहीं हो रही थी और वृष्टि नहीं होने से, वर्षा नहीं होने से जो भी फसल थी सारी फसल जो है चौपट हो रही थी और 2-4 भक्तगण पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आए और उन्होंने जो है निवेदन किया कि पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे गांव में और जो आसपास का जो क्षेत्र है वह बिल्कुल सूखाग्रस्त है, सूखा पड़ा हुआ है और फसल पूरी तरह से नष्ट होने को है। हम लोगों की यह एक दिली इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि हम जो है एक यज्ञ करें और उस यज्ञ के जो है ब्रह्मा आप बने और आपके आश्रम के जो ब्रह्मचारी हैं वे सब के सब ब्रह्मचारी इस यज्ञ में वेद पाठी बने। तो मेरा सौभाग्य था कि उस यज्ञ में मुझे भी जो है वेद पाठी के रूप में जाने का अवसर मिला और वहां पर रात्रि के समय में जब भोजन आदि करने के उपरांत पूज्य स्वामी जी महाराज अपने भक्त जनों से कुछ अध्यात्म की चर्चा, धर्म की चर्चा कर रहे थे और उसी समय एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी, क्या बारिश हो जाएगी? क्या इस यज्ञ के माध्यम से वृष्टि हो जाएगी? स्वामी जी ने कहा, देखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, नास्तिक मत बनो, आस्तिक बनो। और ये योग दर्शन में जो एक बड़ा सूत्र आता है कि वहां पर योग दर्शन में अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि जो 8 सिद्धियों की चर्चा की गई है और प्रायः हमारे जो योग दर्शन के जानकार हैं, जिन्होंने योग दर्शन में गहरी पैठ की हुई है, उनके मुख से जो है हम इन सिद्धियों के बारे में सुनते आए हैं। तो वहां पर एक 8वीं सिद्धि है जिसका नाम है यत्र कामा अवसायित्व, अर्थात जब योगी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वह जैसा संकल्प करता है, जैसा मन में सोचता है, उसी प्रकार से प्रकृति में स्थिति होने लगती है। और यह घटना इस योग सूत्र को बिल्कुल प्रमाणित करती है। हम लोग जो है पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श करने के बाद हम लोग वहां एक नलकूप था, ट्यूबवेल था, उसके ऊपर जो है हम लोग वहां रात्रि विश्राम करने के लिए चले गए और पूज्य स्वामी जी महाराज नीचे एक तखत पर वे आराम कर रहे थे। लगभग रात्रि के 1:30-2 बजे का समय था और कहते हैं कि पूर्व दिशा से हवा नहीं चल रही थी, उधर वहां पर पश्चिम दिशा से हवा चल रही थी, पछवा चल रही थी और कहीं पर भी बादलों के नामो निशान नहीं थे। बिल्कुल जो तारे दिखाई दे रहे थे, आकाश मंडल बिल्कुल स्वच्छ था और हम देखते हैं कि कुछ समय के पश्चात एकाएक बादलों का आना, बादलों की गड़गड़ाहट और उसके पश्चात बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी और जैसे ही बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी, पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, नास्तिकों, इस पर भरोसा नहीं है, उठो, नास्तिकों उठो। और हम लोग जो है फटाफट वहां पर जो है
छत के ऊपर से हम लोग नीचे आए, पूज्य स्वामी जी महाराज को हमने जो है नमस्ते की, और उसके पश्चात जो है हम नीचे किसी कक्ष में जो है वहां पर आराम करने लगे। तो हमने देखा कि जब स्वामी जी महाराज वहां, हमने स्वामी जी महाराज को बिल्कुल ध्यान अवस्था में, समाधि की अवस्था में हमने देखा, और जो है कुछ देर के बाद खूब जोर से मूसलाधार जो है वर्षा होने लगी, और वर्षा इतनी अधिक हुई, ठीक जो यज्ञ का समय था उस यज्ञ के समय से 1 घंटा पूर्व जो है वह वर्षा रुकी। और फिर उसके पश्चात, ये बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, कि जब यज्ञ हुआ तो गांव वालों की इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी कि सब के सब जो है कहने लगे कि स्वामी जी महाराज, आज तो हम जो है बिल्कुल अपनी आंखों से देख लिए कि योग का बल क्या होता है, योग का चमत्कार क्या होता है। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना। तो जो आज हम विश्व रूप दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो यज्ञ को विष्णु भी कहा गया है, और विष्णु के अनेक अर्थ हैं। अब हमारे मध्य में आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी हैं, वे भी विष्णु हैं। आदरणीय राकेश कुमार जी हैं, वे भी विष्णु हैं। आदरणीय लखनलाल जी आर्य, वे भी विष्णु हैं। विष्णु का अर्थ क्या है, आगे इसकी हम चर्चा करेंगे कि विष्णु का अर्थ है कि जो संगठन करने वाला है, जो सबको लेकर के चलता है। तो यहाँ पर इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक श्लोक आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के अलग अलग रूपों की चर्चा की गई है। तो वहां पर जो है श्री कृष्ण जी ने, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो 3 रूप दिखाए हैं, तो उनमें से पहला रूप है द्विभुजा रूप, द्विभुज रूप, अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना सखा मानते थे, और अर्जुन भी श्री कृष्ण जी को उसी सखा की दृष्टि से देखते थे, उसी सखा के हिसाब से संबोधन करते थे। तो एक रूप यह है, जैसे देहधारी और देह, जैसे आत्मा और शरीर का संबंध होता है, लिंगी और लिंग का संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण और अर्जुन का कर्म साधक रूप संबंध था। दूसरा जो रूप था वह है चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप जिसमें उनकी 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं में जो है हम देखेंगे, पहला है शंख, दूसरा चक्र, तीसरा गदा, और चौथा पद्म। ये जो है चार भुजाओं में ये 4 चीजें हैं। इनका क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, क्या इसका जो है विनियोग है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और जो है तीसरा रूप है परमात्मा का विराट रूप। जिस विराट रूप की चर्चा यजुर्वेद के अंदर, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में कहते हैं विराट पुरुष के रूप में वहां पर वर्णन है, उसी विराट पुरुष की, विराट रूप की झलक भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने योग बल के माध्यम से अर्जुन को दिखाने का प्रयास किया। तो कई बार जो है हमारे यहाँ कुछ भाई लोग यह कहने लगते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, अपना वह जो विश्व रूप है वह दिखाया। किंतु यहाँ पर जो वैदिक चिंतन है, पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी, पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार का जो चिंतन है, वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने योग बल के माध्यम से वह जो कण कण में व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उस परमपिता परमेश्वर के उस विश्व रूप को अर्जुन को दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए गीता के इन श्लोकों के माध्यम से, यद्यपि समस्त श्लोक, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, सभी श्लोकों का एक एक शब्द के हिसाब से, अन्वय के हिसाब से अर्थ जो है असंभव है, कठिन है, क्योंकि चाणक्य नीति में बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या
स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमाद्यात्। कहते हैं कि अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत है, बहुलास्य विद्या, विद्या भी जो है बहुत सारी है, स्वल्पस्य कालो, और यह जो हमारा मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में समय थोड़ा है, उस थोड़े से समय में बहुविघ्नता च, अनेक बाधाएं हैं, अनेक कठिनाइयां हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मनस्वी व्यक्ति है, वह क्या करता है, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, तो उनमें से जो है, जो सारभूत है, उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। कैसे? बड़ी सुंदर उपमा दी है कि जैसे हंस है, राजहंस है, वह जहां पर दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, तो जो राजहंस है, हंस क्या करता है कि दूध और पानी में से दूध को जो है वह ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो यद्यपि यहाँ पर सब कुछ सारभूत है, कोई असार नहीं है, किंतु समय की सीमा को देखते हुए कुछ श्लोकों को हम इस विश्व रूप दर्शन के माध्यम से आइए थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें कि यह विश्व रूप क्या है, और श्री कृष्ण जी ने किस रूप से जो है अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया। एवमेतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम्। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी कहते हैं, यथात्वम आत्मानम आत्थ, जैसा आपने अपने रूप के बारे में कहा है, एतत् एवं, यही रूप, ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, वह ऐश्वर्य से युक्त जो रूप है, उस रूप को जो है मैं देखना चाहता हूं। हे कृपा निधान, हे केशव, मुझे उस रूप का जो है आप दर्शन कराइए। तो आगे कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जिस विराट पुरुष का दर्शन नित्य करता हूं, वह जो विराट पुरुष है, सर्वत्र विद्यमान है, वह एक रूप तो नहीं, किंतु नाना रूपों का समुदाय है, अनेक रूपों का वह समुदाय है, और इसमें रहने वाले सैकड़ों हजारों नाना प्रकार, नाना रंग और नाना आकृति वाले उन मेरे रूपों को तू देख। और कहते हैं, न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, ये जो तुम्हारी भौतिक आंख है, ये जो तुम्हारा यह जो तुम्हारा स्थूल, तुम्हारा जो स्थूल चक्षु है, इस चक्षु के माध्यम से, इस दृष्टि के माध्यम से तुम जो है उस परमेश्वर के जो है रूप को तुम नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम, इसलिए हे अर्जुन, मैं तुमको जो है दिव्य दृष्टि देता हूं, तुमको जो है ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूं, और उस ज्ञान चक्षु के माध्यम से, उस अंतर्दृष्टि के द्वारा तुम जो है वह जो ऐश्वर्य रूप परमेश्वर है, विराट रूप परमेश्वर है, उसको तुम देखने की कोशिश करो। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। और ये संजय जो है धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, सुनो, वह जो महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इस प्रकार कह करके पार्थ को, अर्जुन को वह ऐश्वर्य से युक्त उस विराट रूप को जो है उसने दर्शन कराया। और कहते हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधाम। और वह दिव्य रूप, वह विराट पुरुष का रूप कैसा है? कहते हैं, अनेक वक्त्र नयनम, जो सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ये यजुर्वेद के 31वें अध्याय में जो वर्णन है
कि वह जो विराट पुरुष है कैसा है, सहस्र शीर्षा, हजारों सिर वाला है, सहस्राक्ष, हजारों आंखों वाला है। थोड़ा चिंतन करें, मनन करें कि जो सहस्र शीर्षा, जो विराट पुरुष हजारों सिर वाला है, तो उसकी 1000 आंखें कैसे हो सकती हैं? 2000 आंखें होनी चाहिए ना। जब वह 1000 सिरों वाला है तो उसकी आंखें 2000 होनी चाहिए, किंतु नहीं, यहाँ सहस्राक्ष, यह प्रतीक अर्थ है। अर्थात इसका प्रतीक अर्थ क्या होता है? प्रतीक एक अलंकार भी है, तो लाक्षणिक अर्थ क्या है इसका? कि वह असंख्य सिरों वाला है, वह असंख्य आंखों वाला है, वह असंख्य पांव वाला है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर इस 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम, वह ऐसा रूप है जिसमें अनेक मुख और नेत्र हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, और कहते हैं अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य हैं। अनेक दिव्याभरणम, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण वाला वह रूप है। और दिव्यानेकोद्यतायुधम, और वह रूप कैसा है कि दिव्य अस्त्र शस्त्रों को लेकर के जो दिव्य अस्त्र शस्त्र जिसके अंदर हैं, ऐसा वह रूप है। और कहते हैं दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। और कहते हैं इतना ही नहीं, उस विराट पुरुष का रूप कैसा है, वह विराट पुरुष का स्वरूप कैसा है? दिव्य माल्याम्बरधरम। कहते हैं यहाँ पर दिव्य माला किसको कहा गया है? कि जैसे आकाश में इंद्रधनुष आदि प्रकाश है, तो कहते हैं कि ये जो प्रकाश है उस विराट पुरुष की माला और वस्त्र के समान है। और कहते हैं दिव्य गंधानुलेपनम, पुष्प संपर्क सुवासित पवन उस विराट पुरुष के गंध के समान है। और कहते हैं सर्वाश्चर्यमयम देवम, कहते हैं सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त अनंत विश्वतो मुखम, जिसका मुख सब ओर है, सर्वव्यापक इसलिए कहा गया है। ऐसे रूप को जो है अपश्यत अर्जुन ने देखा। और कहते हैं दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि द्युलोक में, यदि आकाश में कहते हैं हजारों सूर्य एक साथ उपस्थित हो जाएं और उनका प्रकाश जो है हमको दिखाई देने लगे, तो शायद ऐसी प्रकाश या थोड़ी सी प्रकाश उस विराट पुरुष के चमक के समान थोड़ी सी अनुभूति हो। आगे कह रहे हैं कि त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। कहते हैं वह विराट पुरुष कैसा है कि हे अर्जुन देखो, त्वम परमं वेदितव्यम, कहते हैं वह परम वेदितव्यम, जानने योग्य, अक्षरम जो कभी नष्ट न होने वाला है, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और वह ईश्वर जो है इस संपूर्ण विश्व का परम निधान है, परम वह कोश है। तुम अव्यय, और वह जो है परमात्मा कैसा है? अव्यय है, कभी जो है वह परिवर्तनशील नहीं है। शाश्वत धर्म गुप्ता, और कहते हैं वह शाश्वत सदैव सनातन समय से जो धर्म है उस धर्म को वह रक्षा करने वाला है। त्वम में सनातन पुरुष मत, इसलिए जो है उस ईश्वर को सनातन पुरुष कहा गया है। आगे की चर्चा में जो है बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन सभी श्लोकों की चर्चा जो है संभव नहीं है। आगे कहते हैं यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति। कहते हैं यथा नदी नाम बहवः आमुवेगा, जैसे नदियों के बहुत सारे प्रवाह समुद्र की ओर अभिमुख हो जाते हैं, समुद्र की ओर जो है वे चलते रहते हैं, बहते रहते हैं। तथा उसी प्रकार अमी नरलोक वीरा, ये सब के सब मनुष्य लोक के वीर कहते हैं हे ईश्वर तुम्हारी ज्वाला से दहकते हुए तुम्हारे मुख में जो है ये प्रवेश कर रहे हैं। तो ये भावना, इस भावना से जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया। और आगे क्या कहते हैं कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। हे अर्जुन सुन, यहाँ पर जो बड़े बड़े योद्धा जो एक दूसरे का सामना करने के लिए, एक दूसरे से युद्ध करने के लिए जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, कहते हैं लोक क्षयकृत यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः कालहस्मि। कहते हैं कहते हैं कि वह विराट पुरुष कैसा है कि लोक क्षयकृत, लोकों के विनाश करने वाला, प्रवृद्ध, लोगों को अपनी ओर आहरित करने वाला, अपनी ओर जो है खींच लेने वाला मैं कैसा हूं, काल हूं। और कहते हैं कि ये जितने भी यहाँ पर है उपस्थित हैं, ये जो है ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो है ये कभी ऐसा नहीं है कि ये जो जितने यहाँ उपस्थित हैं ये सब के सब जो है अभी हैं और बाद में जो है ये भी रहेंगे, ऐसी भी स्थिति नहीं है। आगे कहते हैं त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। कहते हैं वह परमात्मा कैसा है, आदि देव है, देवों का भी देव वह आदि देव है और सबसे पुरातन है, पुरातन पुरुष है। अस्य विश्वस्य परम निधानम, और कहते हैं कि इस विश्व का जो है वह परम श्रेष्ठ जो है वह निधान है। निधानम का अर्थ है कि इस विश्व का जो है वह परम कोश है, खजाना है। और कहते हैं वेत्ता, और वह सब कुछ जानने वाला है। वेद्यम, और मनुष्यों के द्वारा वह वेद्य है, ज्ञेय है। परम धाम असि, और वह परम धाम वाला है। हे अनंत रूप त्वया विश्वम ततम, हे परमपिता परमेश्वर तूने जो है इस संपूर्ण विश्व को जो है ओतप्रोत किया हुआ है। और उसके पश्चात जिस सख्य भाव की चर्चा में कर रहा था कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया तब महिमानम अजानता, कहते हैं हे कृष्ण, हे योगीराज कृष्ण, मया तब महिमानम अजानता, तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे गुण को, तुम्हारे सामर्थ्य को न जानते हुए। और सखा, कहते हैं सखा शब्द, देखिए यहां पर थोड़ा सा हम चिंतन करें। मित्र, सुहृद, सखा, सखा शब्द में अंतर है। कहते हैं समान, ख कहते हैं इंद्रिय, कहते हैं समान इंद्रियों का स्वभाव जिनमें हो उसको हम जो है सखा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा श्री कृष्ण जी का जैसा स्वभाव था वैसा ही स्वभाव अर्जुन का भी था, इसीलिए सखा शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर।
कहते हैं हे कृष्ण, हे यादवों में श्रेष्ठ, मैंने जो है सखा मान करके और तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे महात्म्य को न जानते हुए मैंने जो कुछ जो है यहाँ अनुचित कह दिया या प्रेम पूर्वक, उसको तुम प्रेम पूर्वक या प्रमाद से जो है समझ लेना कि उसको जो है मैंने जो कहा, और मुझे तुम जो है क्षमा कर देना। आगे कहते हैं जिस विश्व रूप दर्शन का यहाँ पर 11वें अध्याय में वर्णन है, तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण श्लोक हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभावः। कहते हैं कि वह परमपिता परमेश्वर अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता, कहते हैं ये जो चर और अचर, जड़ और चेतन जो लोक है, संसार है, उसका जो है वह पिता है, सबका पूज्य है और सबसे बड़ा है, और बड़ों से भी बड़ा होने के कारण जो है वह हम सबका, सभी प्राणियों का गुरु है। लोकत्रयेपि अप्रतिम प्रभाव, और तीनों लोकों में उसके बराबर किसी का और प्रभाव नहीं है। तत्समः अन्य नास्ति, कहते हैं कि हे जगदीश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, तुम्हारे समान और कोई दूसरा नहीं है। और आइए जिसकी चर्चा विशेष रूप से होती है, और इस प्रसंग में किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवमेश्वमूर्ते। कहते हैं हे कृष्ण, मुझे तुम उस विराट पुरुष के उस रूप को दिखाओ। कैसा है? किरीटिनम, जो मुकुटधारी हो, और कहते हैं गदिनम, जो गदाधारी हो, चक्रहस्तम, जिसके हाथ में चक्र हो, इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, कहते हैं हे, मैं उसी रूप में मैं तुमको देखना चाहता हूं। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, कहते हैं उसी चतुर्भुज रूप से जो है, मतलब तुम मुझे दर्शन देने की कृपा करो। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ये जो चक्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये जो चतुर्भुज रूप है, यह क्या है? तो यहाँ पर गीता के अंदर और पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज ने वैदिक अग्नि प्रकाश नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में भी इसकी उन्होंने चर्चा की है। शंख, जैसा कि पहले मैंने कहा कि विष्णु, कोई भी संगठन करता हुआ क्या है? विष्णु। और यहाँ पर इस महाभारत युद्ध में, गीता के प्रसंग में यदि हम थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, तो भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु रूप में थे, एक बहुत बड़े संगठन करता थे। और उनके 4 रूप क्या हैं? शंख, शंख जो है यह क्या है कि शंख यह घोषणा का प्रतीक है, हमारी आवाज का प्रतीक है, हमारी ध्वनि का प्रतीक है। तो हमारी जो ध्वनि है, हमारी जो घोषणा है, हमारी जो यह वाणी है, यह वाणी जितनी दूर तक जाएगी उसका उतना ही अधिक व्यापक प्रभाव होगा। इसलिए जो है यह शंख प्रतीक क्या है? घोषणा का। जैसे मान लीजिए एक अभी के संदर्भ में थोड़ा सा हम इसको सोचें कि हमारे आदरणीय लखनलाल जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, या जो भी हमारे हैं इस संगठन से जुड़े हुए, ये सब के सब विष्णु हैं, और वो अपनी बात को कहते हैं। कई बार कहते हैं ना हमारे लखनलाल जी, भाई समय हो गया, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो ये क्या है? ये जो है घोषणा है। ये जो है यहाँ पर शंख का कार्य हो रहा है। कोई भी संगठन करता यह देखता है कि मेरा जो शंख है कितना प्रभावकारी है।
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जो शंख धारण किया था वह शंख प्रतीक है घोषणा का। और पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने कौन सा शंख बजाया, कि पांचजन्य नामक शंख बजाया। और यह पांचजन्य नामक शंख क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसके बाद जो इतर जन हैं, ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के बाद भी जो इतर लोग हैं, इतर जन हैं, उन सब को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। और जो बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया वही तो महाभारत है। तो ये शंख जो है प्रतीक है घोषणा का। उसके बाद जो है अगर शंख हो गया तो जब हमारी जो घोषणा है उसके बाद जो है हमारा जो चक्र क्या है? चक्र जो है ये प्रतीक है कि यान का, तीव्र यात्रा के लिए साधन जुटाने वाली, तीव्र यात्रा के लिए साधन जुटाने वाला जो तीव्र यात्रा के लिए जो हमारा साधन है वह क्या है? चक्र। आप देखेंगे रथ में चक्र है, क्योंकि रथ जो है यह प्रतीक है गति का। जो भी चक्र है हम जो है भारत का जो यह उसमें जो अशोक चक्र है उसमें देखेंगे कि 24 उसके 24 तिलियां हैं। और ये 24 तिलियां क्या है कि हमको यह संकेत देती हैं कि अहर निशम सेवा महे, हम रात दिन जो है लगे रहें, कर्मशील बने रहें। तो जो चक्र है भगवान श्री कृष्ण जी का, यह गति का प्रतीक है। और जब गति का प्रतीक है, क्योंकि वे अनेक विद्याओं के जानकार थे, अनेक विद्याओं के निष्णात थे, इसीलिए गति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। सारथी बन करके कैसे जो है वो मतलब उस महाभारत के युद्ध में किस प्रकार सारथी बन करके उन्होंने अर्जुन का साथ दिया, और न केवल साथ दिया बल्कि अर्जुन को उस उसके लिए विजय मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और उसके पश्चात जो तीसरा है शंख, यह घोषणा का प्रतीक है, चक्र गति का प्रतीक है, और जो क्या है गदा, गदा जो है क्या है? विपत्ति से लड़ने के लिए। हम देखें कि जो जरासंध, कंस आदि जो उस समय बड़े अत्याचारी थे, आतताई थे, उन आतताइयों को नष्ट करने के लिए, उन आतताइयों को दमन करने के लिए उन्होंने जो है क्या है? गदा रूप धारण किया। गदा रूप ये जो है शस्त्र का प्रतीक है। तो शंख, चक्र, गदा और अंतिम जो है क्या है? पद्म। ये पद्म धारिणी रूप, पद्म अर्थात लक्ष्मी को इकट्ठी करने वाली, अर्थात कोष संचय करने वाली जो है, यह कोष संचय करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का जो है यह पद्म प्रतीक है। तो शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये जो है, ये जो चार उनके जो हाथ हैं, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं, ये चारों के चारों जो है प्रतीकार्थ है, प्रतीक हैं घोषणा का, प्रतीक हैं गति का, और प्रतीक हैं शक्ति का, और प्रतीक है धन संपदा का, ऐश्वर्य का, लक्ष्मी का। क्योंकि इन सब के बिना कोई भी संगठन दृढ़ और बलशाली नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सब को इकट्ठा करके वे जो है विष्णु रूप हैं। तो केवल श्री कृष्ण जी ही विष्णु रूप नहीं है, कोई भी जो इस प्रकार का संगठन चला रहा है, इस प्रकार के इस समाज को संगठित करने का काम कर रहा है, तो वह भी विष्णु है। क्योंकि विष्णु का अर्थ विवेष्टि, व्यापनोति चराचरम जगत यह सह, वह तो परमपिता परमेश्वर के लिए है कि जो चर और अचर समस्त जग में व्याप्त हो रहा है,
हर जगह समाया हुआ है, इसीलिए उसका नाम विष्णु है। किंतु यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ को भी विष्णु कहा है, क्योंकि यज्ञ में भी व्यापकता है, और जो संगठन करने वाला है, समाज को सही ढंग से चलाने वाला है, तो उसको भी जो है विष्णु कहा गया है। तो ये जो विश्व रूप है, इस विश्व रूप के माध्यम से श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह बतलाना चाहते हैं कि अर्जुन देख, ये जो विराट पुरुष है, इस विराट पुरुष के जो अनंत गुण हैं, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, उस अनंत सामर्थ्य को तू पहचान, और उसको पहचान करके जो एक वर्तमान में राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है, जो अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं, चाहे वे पितामह भीष्म हो, चाहे वे आचार्य द्रोण हो, चाहे वे कृपाचार्य हो, या जो भी हो, जो अधर्म के पक्ष में लड़े हुए हैं, उस अधर्म के पक्ष में रहने वाले सभी को तुझे लड़ना है, तुझे धर्म युद्ध करना है, और धर्म युद्ध करने के पश्चात तुझे जो है एक नई व्यवस्था देनी है, एक नए समाज का निर्माण करना है, और तुमको एक नया सृजन करना है। इसलिए इस विश्व रूप को तू समझ करके एक नया सृजन कर, एक नया निर्माण कर। तो ये जो विश्व रूप है, ये हमको यही मतलब हमको संदेश देता है कि हमारे समाज में किस प्रकार की आवश्यकता है। शंख की आवश्यकता है, चक्र की आवश्यकता है, घोषणा के लिए शंख की आवश्यकता है, गति के लिए चक्र की आवश्यकता है। ये वर्तमान रूप है। इसकी जो कई बार हमारे जो आर्य बंधु हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, कि आज की प्राथमिकता क्या है। यदि हम समाज को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो हमारा जो शब्द है, हमारी जो ध्वनि है, हमारी जो आवाज है, वह जो है बहुत बुलंद होनी चाहिए। और उसके पश्चात केवल आवाज बुलंद होने से काम नहीं चलेगा। उस आवाज जहां जहां तक हम अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, वहां वहां तक जाने के लिए हमको जो है गति होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, और चक्र जो है वह साधन है। और उसके पश्चात जो तीसरा रूप है गदा, यह जो शक्ति का प्रतीक है। हमारे अंदर जो है मतलब शक्ति भी होनी चाहिए, बिना शक्ति के जो है कोई पूछता नहीं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास सामर्थ्य होता है, और जो शक्ति का संचय करना जानता है। और अंत में जो कहा कि पद्म, यह जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है, धन संपदा का प्रतीक है। एक अच्छा और सुदृढ़ और सफल समाज के लिए इन चारों वस्तुओं की, चारों तत्वों की आवश्यकता है। इसके बिना जो है समाज सही ढंग से नहीं चल सकता, सुगठित नहीं हो सकता, और वह जो है एक सुसंगत समाज नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय जो इन्होंने उस समय जो उपदेश दिया था, ये उपदेश आज भी हमारे जीवन में और आज के वातावरण में प्रासंगिक हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए आप सभी से जो है यह निवेदन करूंगा। आज जैसा कि अभी मुझसे पूर्व आदरणीय कविता जी ने कहा कि आज यह करगिल विजय दिवस है, तो आज के इस अवसर पर जहां हम विश्व रूप दर्शन की चर्चा करते हैं, और इससे पहले वीर रस की चर्चा कर चुके हैं, और अर्जुन के मोह को दूर करके उसको युद्ध में तत्पर करने की बात हम कर चुके हैं। तो यह जो 26 जुलाई यह विजय दिवस है, और वेद ने कहा वयम तुभ्यम बलिहृतः श्याम, हे मातृभूमि, हम, हे ईश्वर, हमको ऐसी शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि हम तुम्हारे लिए बलिदान कर सकें, हम तुम्हारे लिए जो है अपना जीवन न्यौछावर कर सकें। अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। तो जब ये बलिदान की भावना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, एकता, विश्वास और बलिदान, ये तीन ही ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम एक सशक्त राष्ट्र,
समृद्ध राष्ट्र और सुरक्षित राष्ट्र जो है हम देख सकते हैं। और सुमन जी के शब्दों में तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो आइए आज के इस विजय दिवस पर उन शहीदों को नमन करें, उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करें जिन्होंने जो है अपने प्राणों की आहुति देकर के राष्ट्र को बचाया और हमारे देश को विजय श्री दिलाई। उन सबको नमन करते हुए और समस्त सुधी श्रोता गणों का वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और साथ ही हमारे लखनलाल जी से निवेदन करता हूं कि जो हमारे सोमदत्त जी अगर जुड़े हों, एक बिटिया सोमदत्त जी जुड़े हैं और बलदेव जी जुड़े हैं। सोमदत्त जी, हाँ, तो उनसे निवेदन है कि बिटिया प्रतिमा भी है, अगर प्रतिमा जुड़ी है तो वह कन्या द्रोणस्थली आर्ष कन्या गुरुकुल देहरादून की स्नातिका है और वह प्रायः अपने क्षेत्र में ये वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करती रहती हैं, बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं। अगर वो प्रतिमा जुड़ी हो तो उनको भी थोड़ा सा समय देने की कृपा करें। बिल्कुल, दो लोग तो जुड़े दिखाई दे रहे हैं हमें, आचार्य बलदेव जी और सोमदत्त शास्त्री जी। सोमदत्त जी माइक खोल लीजिए अपना। बलदेव जी आप भी खोल लीजिए। जी बलदेव जी। हाँ नमस्कार जी। अरे नमस्ते जी, दर्शन दीजिए आप। सर मैं फोन खराब है, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा। आप सबको प्रणाम, आपने इतना बढ़िया ये सप्ताह रखा और आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के मोती लाते हैं। प्रेम प्रकाश जी को आप कहाँ से ढूंढ के लाए, इनके दर्शन हमें 30 साल बाद हुए और इस रूप में आप इनके दर्शन कराएंगे, ऐसे वक्ता के रूप में दर्शन कराएंगे। ये आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की खोज है और इतने अमृत भरे रस भरे वचन सुन करके 3 दिन से मैं सुन रहा हूं। मैं इंतजार करता हूं कब 8 बजेंगे और कब हम प्रेम प्रकाश जी को सुनेंगे और कब हम कहते थे दिल्ली वाले एनसीआर वाले काम करते हैं, लेकिन अब आप लोगों को देख के लगता है सारा प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ से ही हो रहा है। हमारे प्रेम प्रकाश जी हुए, अजय आर्य जी हुए, ये दोनों लगे हुए हैं और महर्षि दयानंद जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। इनके चरणों में कोटिशा नमन और आप लोगों को भी शतश प्रणाम कि आप लोग ऐसी ऐसी विभूतियों को खोज कर इनसे धर्म कर्म प्रचार कार्य करवा रहे हैं। जिस विष्णु को आर्य समाज वाले नहीं मानते थे, आज इन्हें आचार्य जी को सुनकर के ऐसे आज खुल गया वीडियो खुल गया, देखिए हमने चमत्कार कर दिया। आइए। अच्छा खुल गया। हाँ जी खुल गया। जिन विष्णु जी को हम लोग सिर्फ मंदिरों में बैठा हुआ मानते थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आज आचार्य जी ने हमें बताया कैसे विष्णु रूप में हम समाज को संगठित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया में कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आचार्य जी की महती कृपा है और मैं कि इन्होंने हमें विष्णु की व्याख्या समझाई और भी 3 दिनों में इन्होंने बहुत कुछ समझाया। वीर रस से ये हमें संगठन में ले आए और मुझे लगता है अब जो अगला इनका प्रवचन होगा वो अध्यात्म में ले जाएंगे। जो महर्षि जी की कल्पना है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मुझे लगता है मोक्ष पे भी इनका एक आधा प्रवचन होना चाहिए जिससे हम सब लोग अपनी ध्यान साधना बढ़ा सके और महर्षि दयानंद जी के विचारों के अनुसार चलते हुए अपने समाज की भी उन्नति करें और अपने भी उन्नति करें। ऐसी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि एक आधा प्रोग्राम इनका हर हफ्ते में या सेकंड सैटरडे सब लोग फ्री होते हैं, शनिवार फ्री होते हैं, एक आधा प्रोग्राम अजय जी का और इनका होते रहना चाहिए। ऐसी आपसे प्रार्थना है और सबके आचार्य बलदेव जी अजय जी का भी होगा, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी का भी होगा और आचार्य जी मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं श्रावक सुनने वाला ही हूँ।
और मैं कभी बोला नहीं। आपकी उपस्थिति भी रहेगी। ये तो आपने इतने प्यार से कहा, मुझे 2 शब्द निकल आए मुख में से, मैं कभी बोला नहीं आज तक। देखिए और आपके चरणों में कोटि नमन सबको, धन्यवाद। एक दिन छत्तीसगढ़ में टंकारा की तरह एक संस्था बनाएंगे और वहीं से फिर पूरे विश्व में प्रचार करेंगे। बिल्कुल करेंगे आचार्य बलदेव जी। और बहुत अच्छा आज आपका उद्बोधन रहा हमारे लिए, प्रेरणादायी। और निश्चित रूप से ये सर आपको देख के शब्द निकला है, आप कितनी मेहनत करते हो ये मुझे 3 दिन से देख के लग रहा है। ये सब महर्षि दयानंद की परमपिता परमात्मा की कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो अपने घर बैठे ऐसे वेद के विद्वानों को हम सुन पा रहे हैं। अब सोमदत्त जी को आना ही पड़ेगा। सोमदत्त जी सारी दीवारों को तोड़ दीजिए और प्रकट हो जाइए। अब आचार्य सोमदत्त जी, गुरुकुल गौतम नगर, हमारे स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज जी की कर्म भूमि, पुराने पीढ़ी के स्नातक हैं। हाँ, पुरानी पीढ़ी के स्नातक आचार्य सोमदत्त जी, सोमदत्त शास्त्री जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संभवतः खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आचार्य बलदेव जी के दर्शन हो गए हम लोगों को। अभी लाइट नहीं है, कल लाइट आ जाएगी उनके पास में। आइए व्यासनंदन शास्त्री जी। प्रतिमा है, प्रतिमा, बिटिया प्रतिमा। प्रतिमा जी नहीं है। अगर प्रतिमा जी हो तो अपना वीडियो खोल ले एक बार। प्रतिमा जी नहीं है। अच्छा। हमने देख लिया है जी। हमें तो आचार्य बलदेव जी की हल्की हल्की मुस्की दिखाई दे रही है। आइए व्यासनंदन शास्त्री जी, पंडितों के महापंडित। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यो सपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ के सम्मान्य संचालक आदरणीय मित्रवर आर्य लखन लाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय आचार्य प्रेम प्रकाश जी शास्त्री, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित सुधी श्रोतागण, विद्वज्जन, मातृशक्ति एवं देवियों। आज गीता का एक 11वां अध्याय जो विश्व रूप दर्शन है, इसका वैदिक स्वरूप हम लोगों ने श्रवण किया है और आचार्य जी ने बड़ी खूबी के साथ इस विश्व रूप दर्शन जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर दिखाया था, उसको हम लोग घर बैठे श्रवण कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। और यह दर्शन कराने के लिए हम आदरणीय मित्र लखन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विश्व दर्शन घर बैठे सबको करा दिया। सज्जनों, ये विश्व दर्शन वेद का वह दर्शन है जिसमें विष्णु के व्यापक स्वरूप की चर्चा है और जो द्विभुज और चतुर्भुज और इसके साथ ही साथ जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, इन विशेषताओं को लक्षित करने के लिए ही वह परमात्मा का एक सत्य रूप जो है उसको समझने की आवश्यकता है। यह बताने की कोशिश करते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि वो योगीराज हैं और योगीराज ही इस दर्शन को करा सकता है। क्योंकि जो योगी होता है वो विभूति पाद में प्रवेश करके अपने सिद्धियों को प्रकट कर सकता है और अपने उस अज्ञान में, तमो में और इसके साथ ही साथ जो अत्यंत विमूढ़ स्थिति में पड़े हुए
जो उनके मित्रवत होते हैं, सखा होते हैं, उनको पुनः इन दर्शनों के माध्यम से उन्हें ज्योतिष्मान करते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए उन्हें खड़ा कर देते हैं। जिस प्रकार आज देश के अंदर 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और सन 1999 में आज के ही दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध को जीता था, विजयश्री हासिल की थी और अपनी शहादतें दी थी। जैसा कि वेद स्पष्ट करता है कि वयम श्याम बलिहृतः, निश्चित रूप से हम बलिदान को प्राप्त करते हैं जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं राष्ट्र के लिए, तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हैं। उस समय यह राष्ट्र विजयी होता है। और जो हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उस समय जिस समय करगिल युद्ध हम लोगों ने जीता था, वह भी एक विश्व रूप का एक स्वरूप है। क्योंकि जब शंख चक्र गदा पद्म की चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे, निश्चित रूप से ये चारों चीजें जब तक सैन्य के साथ उपस्थित नहीं होगी तो निश्चित रूप से कोई भी विजय हासिल करना कठिन होता है। और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो करगिल युद्ध की घोषणा की थी और हमारे वीरों ने शहादत दे करके अपनी वीरता के बल पर उस करगिल पर विजय हासिल की थी और पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, और भी चाइनीज और भी तरह तरह से लोग जो उधर आक्रमण कर रहे थे पड़ोसी देशों को, उन्होंने मार भगाया था। और इस 24वीं इस वर्षगांठ पर करगिल युद्ध के वीरों के प्रति हम नमन करते हैं। और आज हम लोगों ने कॉलेज के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाल करके करगिल की तिरंगा यात्रा निकाली और उसका भ्रमण साइकिल जुलूस के माध्यम से करवाया किया, ताकि लोग जान सकें कि करगिल का विजय दिवस इस रूप में रहा। लोग पूरे जोश खरोश के साथ, हमारे छात्र छात्राएं सब उसमें भाग ली और भाग लिए और जगह जगह घूम करके करगिल युद्ध की विशेषताओं को बताए। निश्चित रूप से ये करगिल के युद्ध इतना महत्वपूर्ण है, जो आज का यह विश्व दर्शन की जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो विश्व दर्शन प्रत्येक दिन मनुष्य को करना चाहिए। किसी एक दिन के लिए विश्व दर्शन नहीं, बल्कि हम एक ईश्वर को माने, उनके विशिष्ट स्वरूप को माने, जिसके लिए उसे इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, माहुरथ, दिव्य और सुपर्ण, गरुत्मान, लेकिन वह परमात्मा एक है, वह अनेक नहीं है। एकं सदविप्रा बहुधा वदन्ति, वह सदा एक है और एक रहते हुए भी सारे संसार को अपनी बहु प्रकृति के अंदर रखते हुए उनका जो विराट स्वरूप पुरुष सूक्त के अंदर वर्णित है, उसको योगराज कृष्ण ने गीता में अपने मित्र सखा को उपस्थित करा करके इसकी सत्यता को प्रकट किया है। निसंदेह गीता का यह अद्भुत ज्ञान हम सबों को पठनीय है, जाननीय है, मननीय है, चिंतनीय है। तभी हम अपने इस गौरव गरिमा को अपने हृदयंगम कर पाएंगे और जो वीरता के रस से उभरते हुए और उसके बाद अपनी उत्फुल्लता, जागृति, इन भावनाओं को भी गीता के अंदर पिरोने की आवश्यकता है। और इसीलिए तो कह दिया कि जो भी शास्त्र लोग पढ़ते हैं, इसमें कहा कि भाई इन शास्त्रों को पढ़िए जरूर, लेकिन गीता को भी अवश्य पढ़ लीजिए। और गीता के पढ़ने से उपनिषद की वह ब्रह्म विद्या भी आ जाती है, जिसको गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इन विद्याओं का प्रकाश और समन्वय की स्थिति से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। निसंदेह गीता का अंतिम अध्यायों के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे, वह अध्यात्म का वह दृष्टिकोण आएगा जिसमें मोक्ष की प्राप्ति, वर्णाश्रम धर्म की प्राप्ति संपूर्ण को हम लोग देख पाएंगे और इसके द्वारा हमारी सारी विपदाएं कटेंगी और विजय श्री हासिल अपने
इस जीवन का होगा जिसको मोक्ष का जीवन, आनंद का जीवन, परमार्थ का जीवन कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी आने वाली हैं आगे। और आचार्य श्री ने जो कुछ भी हमें सबों को संदेश दिया है वो साधुवाद के प्रतीक हैं और साधुवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत आभार है। ओम शांति शांति शांति। जी अरुण कुमार जी क्या पूछ रहे हैं, बताइए अरुण कुमार जी। वकील साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या। आचार्य जी को नमस्ते। और हमारा ये एक शंका है हमारे अंदर कि जैसे जो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है गीता में, उसमें एक जो श्लोक अभी पढ़ा आचार्य जी ने कि वेतास वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप, तो ये क्या अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए कहा या ईश्वर के लिए कहा? इसको थोड़ा सा आचार्य जी बताने की कृपा करें। हाँ, ये वास्तव में जो श्री कृष्ण जी हैं वो संदेश वाहक हैं। अच्छा। श्री कृष्ण जी जो है जो क्या है वे जो है ना, मतलब जैसे हम सबको संदेश देना चाहते हैं। और संदेश क्या देना चाहते हैं कि वह जो परमपिता परमेश्वर है वह वेदता है, सब कुछ जानने वाला है, और वेद्यम वही जो है जानने योग्य है। तो ये जो त्वम शब्द आया है उसमें त्वम शब्द, तो ये त्वम शब्द श्री कृष्ण के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए है। तो हाँ, वही ये क्या जो है, तो क्या उसी युद्ध क्षेत्र में देश दो लोगों का आपस में वार्ता हो रही थी, तो वो ईश्वर की आराधना करने लगे क्या वही? असल में यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि श्री कृष्ण जी जो है क्या है कि स्वयं को जो है एक संदेश वाहक के रूप में स्थापित कर रहे हैं कि जो ईश्वर का जो संदेश है उस ईश्वर के संदेश को वे जो है अर्जुन तक और अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने का वे प्रयत्न कर रहे हैं। रहे थे लेकिन इंगित अपने को कर, ऐसा कुछ है? नहीं, सुनिए ना, अगर श्री कृष्ण जी को हम श्री कृष्ण जी को जो है मतलब अनंत रूप मान लेंगे तो उनका तो मतलब क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से उनका जन्म भी हुआ और उनका निधन भी हुआ। जी हाँ, तो जी, ये तो है ही है वो नहीं। हाँ, उनका जन्म भी हुआ और उनका निधन भी हुआ। वे महापुरुष थे, महान योगी थे, महान कर्म योगी थे, किंतु जो ईश्वर का जो विराट रूप है उस विराट रूप को तो श्री कृष्ण जी नहीं ले सकते ना। जी 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 जी, तो वो एक क्या है, हाँ, वो जो ईश्वर का जो विराट रूप है, विश्व रूप दर्शन है, उसको जो है अपने योग बल के माध्यम से वे मतलब अर्जुन को बतलाना चाहते थे और अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो है वह एक संदेश देना चाहते थे। जी, लेकिन अब पौराणिक लोग यही पढ़ पढ़ करके उन्हीं को भगवान मान रहे हैं और बड़ी उल्टी सीधी बातें सब हो रही हैं। हाँ, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है। मतलब एक ये है कि वेदस चक्षु सनातनम, ये मनु महाराज ने कहा है कि जो वेद हमारे हैं ये सनातन चक्षु हैं। मतलब जब से सृष्टि आरंभ हुई है और आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक के लिए जो है वेद हमारे सनातन, अर्थात जैसे अभी सनातन धर्म की चर्चा करते हैं ना, तो हर समय जो रहने वाला जो चक्षु है, हमारी आंख है, उस आंख से जो है हम देखने की चेष्टा करें, प्रयत्न करें। तो वेद हमारे जो है सनातन चक्षु हैं। तो उसी चक्षु से, उसी दृष्टि से, उसी अंतर्दृष्टि से हम देखेंगे तो हमको जो है जो बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो अपने आप जो दूर होने लगेंगी। ऐसा मतलब मेरा एक मानना है। जी जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। चलिए, मुनि जी की दृष्टि क्या कहती है, आइए। ओम ओम, आइए मुनि जी, आप भी अपना तीसरा नेत्र खोल दीजिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सा भूमिं विस्तुतो सांगलम। नमस्ते सभी के लिए। और वेद का मंत्र इसी कहता है उस परमात्मा के असंख्यात सिर हैं, असंख्यात भुजाएं हैं, असंख्यात पद हैं। और इधर हम कहते हैं कि वो अशरीरी है, कहते हैं कि उसका कोई शरीर नहीं है, वो जन्म मृत्यु से परे है। तो यहाँ सामंजस्य क्या बैठेगा?
तो ऋषि कहते हैं कि वो जो हम विश्वरूप दर्शन अभी अब हमारे सम्मानीय आचार्य करण प्रकाश जी ने बताया है, वही विश्वरूप तो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे जीवात्मा का स्वरूप इन पंच महाभूतों से बनता है, मिलके बनता है, ऐसे ये सारी प्रकृति को उस परमात्मा का रूप बताया गया है। और हम उसकी खोज में कहाँ कहाँ फिरते हैं, लेकिन हमको उसके दर्शन नहीं हो पाते। तो उसको ही कहा गया है कि हम इस विश्वरूप को जान लें, लेकिन इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी दिव्य दृष्टि की। हम दिव्य दृष्टि के, तो जैसे भगवान योगीराज कृष्ण ने, उनको योगीराज कहा गया है, योगों का ईश्वर कहा गया, पर मतलब प्रमुख कहा गया है। तो योगीराज कृष्ण के द्वारा महाभारत में 3 जगह अपने विश्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। एक जगह युद्ध के रूप में मैदान में भीष्म पितामह के लिए दिया था, दूसरी जगह दूसरा वहां धृतराष्ट्र की राजसभा में दिया था जब दुर्योधन ने कुछ घमंड भरे शब्दों को प्रयोग किया, और तीसरा उत्सुकता जगी जब अर्जुन को कि मैं सुनता हूं कि विश्वरूप होता है परमात्मा का, आप उसको बताइए। तो जिस प्रकार से एक नाटककार पात्रों का चयन करता है ना, और उन पात्रों को जितनी अच्छी रहसल हो जाती है तो इतना अच्छा अभिनय कर लेता है। तो भगवान को वहां कहा गया कि बहुत अच्छे अभिनय करता हुए हैं वो, कि परमात्मा उनके द्वारा जैसे बोल रहा हो, उन्होंने यहाँ सिद्ध करके दिखाया है। तो उसी को कहा है 18वें अध्याय में स्वयं भगवान कृष्ण, जहाँ ये शंका होती है ना कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान थे, विष्णु के अवतार थे, ईश्वर थे, वहां वो स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वरा सर्वभूता नाम, हे अर्जुन, ईश्वर और परमात्मा हमारे तुम्हारे समस्त भूतों के हृदय में विराजमान है। और वहां बैठा बैठा वो सारी सृष्टि को, जीवात्मा को ऐसे चला रहा है जैसे यंत्र पर चढ़ा हुआ कोई ऊर्जा हो। और फिर आगे के श्लोक में वहां कहते हैं 18वें अध्याय में कि तू सर्वभाव से समस्त शंकाओं को समेट के अलग करते हुए उसी की शरण में चला जा, तेरी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो ऐसे उस परमात्मा को जो भगवान योगेश्वर कृष्ण के अंदर विराजमान होकर के इस बात को कहला रहा था, जिसने अर्जुन जैसे शंकालु का, एक शंकाओं का जिसके अंदर गुबार उस समय उभर रहा था, उसका समाधान कर दिया। हम लोगों का सौभाग्य होना चाहिए कि जैसे वो गीता में सर्वप्रथम कुछ मंत्रों में इस श्लोकों के माध्यम से आता है ना कि सर्वोपनिषदो गावो योगदा गोपाल नंदना, समस्त प्रकार की जो उपनिषद हैं, समस्त मतलब कहते तो हैं कि सैकड़ों उपनिषद हैं, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने इन 10 उपनिषदों का व्याख्यान किया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। वो उपनिषद सब सर्व में आ गए हैं, और उनको क्या कह दिया कि उनका जो श्री कृष्ण भगवान ने उद्बोधन दिया हुआ है, पूरी गीता उपनिषदों का ही सार कहा जाता है, जिनको भगवान कृष्ण ने पढ़ा हुआ है वहां पर युद्ध क्षेत्र में। और वहां पर पार्थ को बतला दिया, वत्स है सुधीजन, जो हम लोग सब बैठे हुए हैं ना, इसका पान कर रहे हैं, वो क्या है, दुग्धम पान, जिसका जो अमृत पान कर रहे हैं हम गीता मतलब इसका उपनिषदों का। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, इन विद्वानों के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है और हमारी शंकाओं का समाधान भी हो रहा है, ये तो और अच्छी उत्तम बात है। आइए शांति पाठ करते हुए ओम शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वेदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति शांति, रेव शांति, श्याम शांति, तेरी ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन बैठे धर्म की जय, गुरु विज्ञानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, बंदर लेख राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा को पालन, आर्य समाज अमर रहे, वीर की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय, बड़क ध्वनि ओम। कभी भारत सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमः।
सर्वेभ्यो नमः। चलिए बस। हाँ जी लखनलाल जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और बहुत बहुत आभार सम्मानीय आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी का, कविता जी का। और आज तो शांति पाठ ठीक रहा भैया का? पहले से सुधार है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा अगले हफ्ते तक। जी जी। और पुनः फिर से मिलेंगे आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी से, जैसे ही हम लोग समय निर्धारित कर लेंगे। और कल जी 27 तारीख को राजू वैज्ञानिक जी का, और 28 जी। तारीख को आपके जो मित्र हैं श्री वत्स है ना, जी जी परसों। परसों 28 तारीख को उनका व्याख्यान रहेगा। उसके बाद जी फिर आगे हम आचार्य जी मिलकर के निर्धारित कर रहे हैं। और आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी बड़े ही उत्साह के साथ में अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आचार्य बलदेव जी का भी बहुत बहुत आभार। ओम सब शुभ रात्रि। कल मुलाकात करते हैं बहन कविता जी के नए गीत के शुभ साथ में, रात्रि। कविता जी के नए गीत के साथ।